बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में मैं कुछ प्लानिंग नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं जेई मेंस का एक बेहद अच्छा सवाल बताने वाला हूँ जो आपके मॉड्यूल में भी मिलता है। जेई मेंस 2026 में जितना भी पेपर हुआ है लगभग 2 से 3-4 पेपर में एक ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिला होगा। ये देखो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, यानी ऐसे सवाल जो बच्चों को देखते हैं तो उन्हें बहुत टफ लगता है, उन्हें लगता है ये बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन है, इसलिए वो छोड़ के आ जाते हैं। या फिर जब वो इस सवाल को अप्रोच करते हैं तो इतना टाइम बिता देते हैं तो उन्हें बाद में लगता है कि इसमें टाइम ज्यादा लॉस हो गया। तो यहाँ पे नॉन बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ और बहुत बेसिक है। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप जितने गहराई से समझोगे, जितने अच्छे से समझोगे, क्वेश्चन का जवाब उतना ही इजीली दे पाओगे। ठीक ना। ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है, इसमें देखोगे तो ये वाला है 1 ओम और इसके डायगोनली जो रजिस्टर है ये भी है 1 ओम, ये 2 ओम है, इसके डायगोनली भी 2 ओम है और ये बीच में 2 ओम है। लेफ्ट साइड का 1/2 है, राइट साइड का 2/1 है, यानी 1.5 है, एक 2 है, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। तो इसमें सबसे पहले पूछता है मुझे रजिस्टर बताओ, इसके बाद पूछता है मुझे सारे ब्रांच में करंट बताओ, इसके बाद किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पूछ सकता है। तो मैं बहुत आसानी से एक लाइन में 2 लाइन में कैसे निकालने वाला हूं, ध्यान से देखना, ये ट्रिक आजमाना। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो ऐसे सवालों को आप पल भर में करके आ जाओगे, चाहे वो मेंस में हो चाहे एडवांस में हो। हालांकि कंसेप्चुअल बेस पे देखेंगे तो जेई एडवांस में आना चाहिए, लेकिन ये जेई मेंस में आएगा तो हम जल्दी फास्टली कैसे सॉल्व करेंगे वही चीज मैं सीखूंगा। देखो एक बात यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि अगर हम इस नीचे वाले ब्रांच में बेटा करंट ले लेते हैं I1, इस नीचे वाले ब्रांच में करंट I1 ले लेते हैं और ऊपर वाले ब्रांच में करंट I2 ले लेते हैं, बात पक्की है। तो चूंकि ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो जितना करंट इस 2 ओम में जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, जितना करंट इस 1 ओम में जाएगा उतना ही इसमें जाएगा। यानी नो डाउट इसमें भी करंट जो बनेगा ये बनेगा I2 और इसमें जो करंट बनेगा ये बनेगा I1। अब अगर मैं बात करूं मुझे बताओ इस बीच वाले ब्रांच में करंट कितना बन रहा है। इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया है, इस पॉइंट को B बोल दिया है, तो A से B में देखते हैं। देखो इस पॉइंट पर जो इनकमिंग करंट है वो I2 है और यहां से जो आउटगोइंग करंट है वो I1 है। तो इस ब्रांच में जो करंट जा रही है नो डाउट ये कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा I2 माइनस I1। कितना मिलेगा, I2 माइनस I1, जो A से B जा रही है। बात पक्की है, ठीक है। अब देखो सबसे इजी तरीके से मैं इसमें लूप लगाता हूं। कौन सा लूप, देखो मैं यहां से जंप करता हूं। देखो जब हम यहां से जंप करेंगे तो हम बैटरी को जंप किए तो हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं 5, यहां पहुंच गए, फिर ऐसे चलते 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 इधर पहुंच गए। अब आपके पास एक रास्ता ऐसे 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 सीधे ऐसे चल के आ जाओ, लूप क्लोज हो जाएगा, या फिर यहां से एक रास्ता ऐसे ऊपर से ऐसे चलते चलते आ जाओ, लूप क्लोज हो जाएगा। बात पक्की है। तो चलो अब हम यहां से जंप करते हैं। जब इधर से जंप करेंगे तो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रजिस्टर इनटू करंट I2। बात पक्की, हम A पे पहुंच गए। अब A पे पहुंचने के बाद हम फिर यहां से ऐसे सीधे जंप करते हैं। तो जब हम सीधे जंप करेंगे तो अब रजिस्टर 2 ओम है और करंट कितना है I1, तो सेम डायरेक्शन में करंट के जा रहे हैं तो हम माइनस लेंगे, इसे लिख सकते हैं 2I1। तो यहां से देखो अब हम कहां पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए और इधर चलते चलते पूरा लूप कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं I2 प्लस 2I1। ये इक्वेशन बन के हमारा हो गया तैयार। बात पक्की है। देखो अब हम एक और लूप हमें सेलेक्ट करना है। दूसरा जो लूप सेलेक्ट करना है वो थोड़ा अलग होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ऐसे जाते हैं, जैसे मैं कलम को घुमा रहा हूं ऐसे जाते हैं, ठीक ना, तो हमें वही इक्वेशन फिर मिल जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, यहां से चलते हैं, पहले ये बैटरी को जंप करते हैं और मैं लिखता हूं 5। बात सही है, यहां पहुंच गए। अब यहां से फिर से यहां से A पे चले जाओ, तो A पे जाओगे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम -1 इंटू I2 लिख देंगे, नो डाउट। हम पहुंच गए A पे। अब A से सीधे जाएंगे तो हमें वही इक्वेशन मिल जाएगा, तो A से B पे चले जाते हैं। जब हम A से B पे जाते हैं तो रजिस्टर कितना है 2 ओम है, माइनस साइन के साथ, और करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लिखेंगे I2 माइनस I1, है ना। इसके बाद हम B पे पहुंच गए। अब B से हम फिर इस पॉइंट पे जाते हैं, इसको मैं C बोल देता हूं, ठीक ना, और इसको मैं आपका D बोल देता हूं। तो हम B से C पे जाएंगे तो करंट कितना है I2 और रजिस्टर कितना है 1 ओम, तो इसे हम लिख सकते हैं I2, ये बराबर कितना आ गया है 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे
तो देखो 5 जो बना है ये कितना बना है, देखो 2i2 यहाँ पे है, एक i2 यहाँ पे है और 2i2 यहाँ पे है और इधर एक i2 है ना। तो टोटल कितना i2 हो गया, एक i2, 2i2 और यहाँ पे 3i2 है ना, एक यहाँ पे है 2 इधर, यानी अगर हम देखेंगे तो ये मिल गया हमें 4i2 और माइनस i1 कितना मिला है, देखो यहाँ से मिला है -2i1, ये मिल गया। ये इक्वेशन क्या हो गया 2, बात पक्की है। अब इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तब बताओ क्या मिलेगा, बाई 1 + 2 करोगे तो देखो 5 और 5 आपको मिल जाएगा 10 और 2i1 कट जाएगा, यहां से मिल जाएगा 5i2। तो जो i2 की वैल्यू आया है ये आ गया है 2 एम्पियर। अब i2 की वैल्यू इसमें फिल कर देते हैं और i1 निकाल लेते हैं, बताओ i1 कितना आएगा, i1 आएगा 3/2 एम्पियर है ना। तो ये बात समझ में आ गई है। अब अगर आप नेट करंट निकालेंगे इस बैटरी में कितना करंट जा रही है, तो जो बैटरी में करंट जा रही है नो डाउट ये i1 + i2 होगा। तो i1 की वैल्यू कितना निकाला है 2 और i2 की वैल्यू कितना निकाला है 3/2। तो देखो ये आ गया 7/2 आ गया, यानी इस बैटरी में जो करंट है ये 7/2 आ गया और i1 हमने निकाल लिया है, i2 निकाल लिया है। तो अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ध्यान से देखो। अगर इस पॉइंट को मैं P बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं Q बोल देता हूं, तो PQ के क्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट। तो बताओ P और Q के बीच जो वोल्टेज है ये कितना है 5 वोल्ट और जो करंट है वो कितना है, करंट आपका है 7/2, यानी ये आपका आ गया है, कितना आया है, ये आ गया है 10/7, यानी 1 पॉइंट है ना 30 यानी 4 और यहां से देखेंगे तो 2 हम लिख सकते हैं, तो 1.42 आपका ओम आ गया। तो कितना आसानी से हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया है, ठीक ना। यहाँ पे मेन कंसर्न जो है वो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक बात पता चल गया, इसमें जो करंट है वही इसमें होगा, इसमें जो करंट है वही इसमें होगा, सिमेट्रिकली यूज कर लिया हमने तो जल्दी से आंसर्स आ गया। यानी हमें टोटल करंट मिल गया, हमें सभी ब्रांच में भी करंट मिल गया, हमें आर इक्विवेलेंट मिल गया। अब आप जो चाहो निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा है मुझे बताओ पोटेंशियल पॉइंट ए का कितना होगा, तो नो डाउट आप इसे क्या करो ग्राउंड कर दो, ठीक ना। तो अब इसे ग्राउंड कर दिया तो ये 5 है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो 5 - VA, अब डिवाइडेड बाय 1 जो होगा यही आपका होगा I2। तो I2 आप यहां से फिल करके VA निकाल सकते हो। तो दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को 3 तरीके से और कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे इजीएस्ट मेथड सोल्यूशन इसका है, ठीक ना। अगले वीडियो लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि अगर मान लो ये सिमेट्रिकली इक्वल ना रहे तब हम कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट से मैंने 2 लूप यहाँ पे बनाया है, आप भी कोई 2 लूप बना करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से कर लिए तो देखो बहुत सारे वेरिएबल जो है कट जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस ब्रांच में I1, इस ब्रांच में I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5 और इसमें I6 मान लेते हैं, यानी 6 वेरिएबल। हमने कितना करंट माना है, हमने 2 ही माना है I1 I2, उसी से सॉल्व हो गया। तो जितना ब्रांच में आप करंट मानोगे इक्वेशन उतना बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो हमने क्या किया है 2 ही माना है, तो मैंने KCL लगाया है, इस पॉइंट पे KCL लगाया। अगर इधर से करंट I2 आ रही है, इधर I1 जा रही है, तो इस ब्रांच में कितना गया होगा I2 - I1, जो बचा वही गया होगा। तो ऐसे हमने पॉइंट पे KCL लगा करके करंट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक ही लाइन में 2 लाइन में बहुत इजीली जो है सवाल का आंसर मिल गया। जो चाहो वो निकाल सकते हो। ओके, चलो बाय बाय।